हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि 16 जुलाई की वर्कशीट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता लगेगा उपग्रह के बारे में जानने को मिलेगा। उपग्रह होते हैं हमारी सैटेलाइट होती हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। यानी आपने देखा ही होगा कि सूर्य के चारों ओर जो होते हैं ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रह के चक्कर जो है वो उपग्रह लगाते हैं। ठीक है, तो उपग्रह जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वो होते हैं जो हमारे नेचुरल होते हैं, और मानव निर्मित होते हैं जो हमने खुद बनाए, यानी इंसान ने उसको बनाया, मानव ने उसको बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका प्राकृतिक उपग्रह का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहेंगे तो चंद्रमा जो होता है वो एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि ये जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो है वो हमारे अर्थ का जो है प्राकृतिक उपग्रह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में और क्या आपको जानना है। तो देखिए, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का लगभग 27 दिन में चक्कर जो है वो पूरा कर लेता है। ठीक है, और इतने ही टाइम में यानी 27 दिन में ही वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हमें चंद्रमा जो है वो उसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो यही इसका कारण होता है। ठीक है, चंद्रमा का जो व्यास है यानी चंद्रमा का जो डायमीटर होता है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। ठीक है, जितनी पृथ्वी का व्यास है उससे चंद्रमा का व्यास जो होता है वो 1/4 होता है। तो दिखने में लेकिन ये बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि ये जो है हमारी पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये ज़्यादा हमें बड़ा लगता है। ठीक है, जो दूर होंगे वो छोटे लगेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि चंद्रमा पे ना तो जल है और ना ही वहाँ वायु है। आज चंद्रमा पे जो है आपके पर्वत हैं, मैदान हैं और गड्ढे हैं। और आपका चंद्रमा जो है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो जो होता है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको साइड में एक पिक्चर भी दी हुई है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कैसे दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पे बीच में सूर्य है। ठीक है, सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी लगाती है, और यहाँ पर पृथ्वी का चक्कर जो होता है ये आपका मून लगाता है। तो ये आपका चंद्रमा हो गया, और ये आपका सन हो गया, और ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो कि 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उन्होंने ही कदम रखा था। तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो फर्स्ट टाइम जो है मून पर गए थे। चंद्रमा पे और ज़्यादा अगर जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नेट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे देश हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं चंद्रमा की जानकारी इकट्ठी करने के लिए। भारत में भी इसके प्रयास किया गया था। 2008 में चंद्रयान किया गया था। ठीक है, चंद्रमा को जानने के लिए प्रयास किया गया था, और 2019 में भी चंद्रयान किया गया था। ठीक है, उसमें चंद्रमा पर भेजे गए थे। तो आपने भी अनुभव किया होगा कि अलग अलग टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो चंद्रमा होता है उसका आकार जो है और उसकी स्थिति जो है वो अलग अलग हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, रात में क्या होता है कि पूरा चंद्रमा जो है वो दिखाई देता है, और पूर्ण चंद्रमा वाली रात उसे पूर्णिमा कहा जाता है। जिस टाइम पे आप चांद देखेंगे ना रात में, तो वो अगर पूरा दिखाई देगा तो इसका मतलब वो क्या है, पूर्णिमा की रात होती है। और जिस टाइम पे अगर आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो उस टाइम पे कैसा होता है, आपकी अमावस्या की रात होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता, तो वो अमावस्या नहीं होती है। ठीक है, चंद्रमा होता है उस टाइम पे, बट वो मौसम ख़राब होने की स्थिति में हमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो पूरा अगर चंद्रमा पूरा हमें दिखेगा ही नहीं तो इसका मतलब वो अमावस्या की रात होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको छोटा सा। तो यहाँ पर वर्कशीट में आपको बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, छोटा सा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको पूर्णिमा का चांद बनाना है। पूर्णिमा का चांद यानी पूरा चांद आपको बनाना होगा, गोल गोल होता है ना, पूरा चांद यहाँ बना दीजिएगा। उसके बाद आज की रात की चंद्रमा की स्थिति। अब आज की रात की चंद्रमा की स्थिति कैसी होगी, आप अपने छत पे जाइएगा और चांद को देखिएगा, वो जैसी शेप आपको दिखेगी वैसे ही आप बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर वो आधा दिखेगा तो आप आधा बना दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अमावस्या की रात। अमावस्या में तो चांद होता ही नहीं है, तो आप सिर्फ क्या बनाएंगे, स्टार्स बना सकते हैं, या फिर खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि चंद्रमा तो होता ही नहीं है, अमावस्या की रात को दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। यानी जो हमारे मैनमेड जो उपग्रह होते हैं जो इंसानों ने बनाए उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट उन्हें कहा जाता है।
ठीक है, इनको वैज्ञानिक बनाते हैं, साइंटिस्ट इनको बनाते हैं और इन्हें रॉकेट में रखकर और उसके बाद अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। फिर वो पृथ्वी के अराउंड जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या फ़ायदा होता है हमें? इससे हमें ब्रह्मांड के बारे में जानने की जानकारी मिलती है और इसी की वजह से हम क्या करते हैं, जैसे आप फ़ोन वगैरह चलाते हो उसमें GPS होता है, ठीक है, टेलीविज़न होता है, इन सब का इस्तेमाल हम इन्हीं सैटेलाइट की वजह से कर पाते हैं। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय जो उपग्रह हैं उनका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे इनसेट है, ठीक है, IRS है, एड्रोसेट है, तो ये सब हैं। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग थी ये वर्कशीट जिसमें आपको चंद्रमा के बारे में जानने को मिला। चंद्रमा हमारा जो होता है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है और मानव निर्मित उपग्रह के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बट इसमें क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। एक ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें भी ड्राइंग बनानी थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।